जुजुत्सु स्टार्ट किए हुए मुझे 10 साल हो गए। सर लाती तो मैं गोल्ड पक्का, बट मेरी इंजरी हो गई थी तो उसमें भी नर्वसनेस, ना रात भर नींद ना आना और थोड़ा कॉन्शियस सी हो रही थी। जो ग्रामीण दूरस्थ के लोग हैं वहाँ पे संसाधनों की, क्योंकि जो मैं देखती थी तो मेरे साइड की ही लड़कियाँ मुझसे कहती थी कि काश हमें ये प्लेटफॉर्म मिला होता तो हम भी कुछ कर पाते। तब से मैं अभी तक 10 से 15 हज़ार लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण दे चुकी हूँ। फिर मेरे जो पापा है वो बहुत सपोर्टिव थे, तो उनकी बातें मुझे आज भी वो है, अब वो है नहीं इस दुनिया में, तो मैं ये मेडिकल उनको भी डेडिकेट करना चाहूँगी क्योंकि मेरे रोल मॉडल वही रहे हैं। उत्तराखंड की बेटियों ने अपने हुनर के दम पर कई मंचों पर न सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि देश का नाम रोशन किया है। ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड की बेटी प्रज्ञा जोशी, जिन्होंने अपने दम पर न सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि देश का नाम रोशन किया है। प्रज्ञा मार्शल आर्ट खिलाड़ी हैं जो जीतूसी विश्व चैंपियनशिप में जिन्होंने पदक जीतकर न सिर्फ इतिहास रचा बल्कि उत्तराखंड का नाम रोशन किया। उनका ये सफ़र कैसा रहा, इस पर बात करने के लिए आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। प्रज्ञा जी, आपका अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आपके करियर, आपके सफ़र पे हम बात करेंगे, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा विश्व जीतूसी चैंपियनशिप में जो आपने पदक जीता है, ये कितना महत्वपूर्ण है और कितने सालों की मेहनत है इसके पीछे? सर सबसे पहले तो मैं अमर उजाला का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बिठाया। सबसे पहले तो मैं आपको जुजुत्सु का मतलब बताऊंगी। जुजुत्सु एक जापानीज है, जैसे इंडिया में कुश्ती होता है और यूरोपियन कंट्रीज में बॉक्सिंग होता है, वैसे ही जापान में जुजुत्सु होता है। जुजुत्सु का मतलब होता है ज्यू मतलब जेंटल, और जित्सु मतलब होता है आर्ट। ये सर एक ऐसा है टेक्निकल गेम है, आपके अंदर पावर ना हो, आप टेक्निक से आप अपोनेंट को हरा सकते हैं। इसमें लॉकिंग और किक्स और पंच का गेम होता है, तो बेसिकली सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे अच्छा गेम है। जुजुत्सु स्टार्ट किए हुए मुझे 10 साल हो गए। 2016 में मैं एशियन बीच गेम्स में गई थी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हमें टीम लेके गई थी, वहाँ पे मेरी टॉप 5 रैंक आई थी। वहाँ से मेरा सर करियर स्टार्ट हुआ, मैंने नेशनल्स खेला। वैसे मैं मार्शल आर्ट्स पहले भी बहुत कर चुकी हूँ, मतलब जो जुजुत्सु में मेरा करियर है वो अभी 10 साल का है। और अभी रिसेंटली मैं नेशनल में मेडल लेके आई, मैंने इसका ट्रायल दिया, यहाँ पे भी आई। और अब मेहनत लंग लाती है सर, तो होता ही है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेरा सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे, हमारे टॉप नॉच हमारी फैसिलिटीज़ थी, वहाँ पे रहने का, खाने का, प्रैक्टिस का टाइम, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। सर लाती तो मैं गोल्ड पक्का, बट मेरी इंजरी हो गई थी। जो मेरा सेमीफाइनल बाउट था वो वियतनाम से था, तो मैं 70+ कैटेगरी में, तो थोड़ा वो हैवी थी, तो मेरे ये वाली आइज़ में लग गई थी। अभी तो थोड़ा ठीक हो गया है। तो वो चूँकि जब वो मेरा फाउल हुआ यहाँ पे लगी, तो थोड़ा मेरे को फेंट सा हुआ, तो वहाँ पे मैंने पॉइंट लूज़ कर लिया और वही लड़की गोल्ड लेके आई। सवालों का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं, जिस चैंपियनशिप की बात कर रही हैं प्रज्ञा जोशी, ये अभी हाल ही में थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, वहाँ पे ये आयोजित की गई थी और उसमें पूरे दुनिया भर से खिलाड़ी ने पार्टिसिपेट किया था। और प्रज्ञा उत्तराखंड की इकलौती बेटी है जिन्होंने इस चैंपियनशिप में मेडल जीता है। प्रज्ञा, अब थोड़ा सा, जैसे आपने बताया गेम के बारे में कि थोड़ा सा अलग गेम है, और उत्तराखंड में इस खेल का भविष्य आप कैसे देखती है? क्या इस खेल में और भी लोग, बच्चे आ रहे हैं खेलने के लिए? सर जैसे कि मैं आपको बता दूं, पहले भी जुजुत्सु में एशियन लेवल पे, एशियन गेम्स में भी हमारे बच्चे गए हैं। एशियन लेवल पे अभी रिसेंटली बच्चे मेडल लेके आए थे, और इसी के थ्रू खेल कोटे से बच्चों को नौकरी भी मिलती है। सरकार ने जो खेल नीति हमारी बनाई है, मुख्यमंत्री जी और मैडम रेखा आर्या जी ने, वो बहुत अच्छी है। हमारे मतलब बहुत लोगों को जुजुत्सु में जॉब्स मिली है, सरकारी नौकरी मिली है। और जो आप कोचेज़ होते हैं, संविदा पे कोचेज़ होते हैं, वो भी हमारे कुमाऊं और गढ़वाल डिवीज़न में हर जगह पे लगे हुए हैं। तो जो सर यहाँ पे जो हमें फैसिलिटी हमारी सरकार दे रही है वो बहुत अच्छी दे रही है। और सर 25 सालों में ये मेरा भाग्य है, ये मेरी किस्मत है। आप भाग्य किस्मत तो बात की बात है, सबसे पहले ये मेरी मेहनत है और मेरे कोचेज़ का आशीर्वाद है, मिस्टर सतीश जोशी जी जो मेरे कोच हैं। और मैं विनय कुमार जोशी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जो जुजुत्सु फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम आज अपने स्टेट और अपने भारत का नाम ऊँचा कर सकें। जी बिल्कुल। प्रज्ञा, अब उस चैंपियनशिप पे आते हैं जिसपे आपने पदक जीत के न सिर्फ उत्तराखंड का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। कितना मुश्किल वो सफ़र था, और जब वो आप बाउट खेल रही थी तो मन में किस तरह के सवाल आ रहे थे, किस तरह से अपने आप को तैयार किया? सर मुश्किल तो जब मैं यहाँ से एयरपोर्ट से निकली थी ना, तो यही मेरे लिए बहुत टफ था, क्योंकि होता एक एक्साइटमेंट भी होती है, एक नर्वसनेस भी होती है। तो ये भी था कि जब मैं जा रही थी तो खेल मंत्री जी से भी मैं मिली थी, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी उत्साहित होकर, प्रोत्साहित करके भेजा था कि मेडल लेके ही आना। तो एक होता है कि दुनिया का मतलब, मैं उत्तराखंड इंडिया का
पूरा लेके जा रही हूँ, तो सर पे भी होता है थोड़ा, वो मेरे मिक्स इमोशंस थे। जब मेरा वेट हुआ, वेट के दिन जैसे होता है, जैसे आपकी फल फाइट कर ले तो उसी दिन पहले वेट होता है, तो उसमें भी नर्वसनेस, ना रात भर नींद ना आना, और थोड़ा कॉन्शियस सी हो रही थी। बट जब बाउट आती है ना सर, तो वो सब चीज़ें भूल जाती हूँ। बट मैंने ये सोचा था, कुछ भी लाना तो मेरे को गोल्ड था सर, बट वो कह सकते हैं कि थोड़ा चोट लगने के कारण मेरा वो हो गया, नहीं तो मैं पक्का गोल्ड लेके आती। कोई बात नहीं, अमर उजाला की ओर से पूरी शुभकामनाएं आपको। अगली बार हम हाँ जी देश के सर, लिए आप गोल्ड पक्का जीतेंगे। अगले साल कलर पक्का चेंज होगा इसका। जी 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 जी। अब बात करते हैं, जब आप, जैसे आपने बताया कि जब आपको बाउट होने वाली थी, थोड़ी सी आप नर्वस थी, और जब आप पदक जीत की, उसके बाद जब इंडिया लौटी, उसके बाद आपका जगह जगह पे स्वागत हो रहा था, वेलकम हो रहा था। हाँ जी सर। और आप मूल रूप से वैसे कुमाऊं रानीखेत से हैं, लेकिन रहती है आप ऋषिकेश में। ऋषिकेश ससुराल है। मैं ऋषिकेश जब अभी 2 दिन पहले गया था, मैंने देखा था पूरे शहर भर में आपके होर्डिंग पोस्टर लगे हैं। हाँ जी सर। ये किस तरह का अनुभव देती हैं, और वो जो नर्वसनेस थी आपकी बाउट से पहले, उन सबको ओवरकम करने के लिए कितनी सहायक है? सर जब मेरी बाउट हुई, मैं चोटिल हो गई थी, बट जैसे ही मतलब मेरे को पता था कि मेरा मेडल है, तो वो चोट में सब भूल चुकी थी। उसके बाद अब मैं बोल रही हूँ, जब मुझे नींद नहीं आई थी, तो उसके बाद मुझे खुशी से नींद नहीं आई कि कब मैं इंडिया पहुँचूँ। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुँची, तो वहाँ पे हमारी फेडरेशन ने हमारा स्वागत किया। फिर मैं अपने क्षेत्र में पहुँची, वहाँ के जो विधायक जी हैं, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, उन्होंने स्वागत किया। तो सर वो खुशी ही एक अलग होती है कि जब आप अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए मेडल लाओ, आप नाम रोशन करो, तो मतलब वो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मैं स्पीचलेस हूँ, क्योंकि जो दुनिया ने मुझे, मतलब मेरे लोगों ने जो मुझे इतना प्यार, इतना समर्थन दिया है, उसका मैं उनके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अगला सवाल मैं आपसे लूँ, उससे पहले मैं अपनी ऑडियंस को बता दूँ, प्रज्ञा जोशी जितनी शानदार जितुसी मार्शल आर्ट्स की खिलाड़ी है, उतना ही शानदार इन्होंने पुलिस विभाग में रहते हुए काम किया, और उसके लिए उन्हें मेडल भी मिला। प्रज्ञा, हर एक मिडिल क्लास जो युवा होता है, उसका सपना होता है कि सरकारी नौकरी तो पाना। आपने वो सरकारी नौकरी पाई, उसके बाद क्या मन में ऐसे सवाल आया, या क्या से ऐसी प्रेरणा मिली कि नौकरी के बजाय तो मैं अपना करियर जुतिसु में बनाती हूँ या मार्शल आर्ट में बनाती हूँ? सर बेसिकली जब मैं छोटी थी, तो ही तब से ही मैं मार्शल आर्ट कर रही हूँ। 2009 में स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू मैं पुलिस में आई, वहाँ से मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैंने इंटरनेशनल खेला, नेशनल खेला। फिर जब मैं एशियन चैम्पियनशिप सिंगापुर से 2012 में मेडल लाई, तो सराहनीय सेवा के लिए मुझे पुलिस पदक दिया गया। तो सर होता ही है, प्रमोशन की फाइल भी चल रही थी, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ के लिए नहीं हूँ। मैं मतलब मेरे अंदर काफ़ी काबिलियत है जो मैं कर सकती हूँ। सबसे मेन की सर, ये गेम मेरे को लगता है आत्मरक्षा का बहुत ज़रूरी है। जो मैं अपने वहाँ पे न्यूज़ सुन रही थी, जैसे आप ये देखिए, देहरादून एक सिटी है, तो यहाँ संसाधनों की कमी नहीं है। जो ग्रामीण दूरस्थ के लोग हैं, वहाँ पे संसाधनों की, क्योंकि जो मैं देखती थी, तो मेरे साइड के ही लड़कियाँ मुझसे कहती थी कि काश हमें ये प्लेटफॉर्म मिला होता तो हम भी कुछ कर पाते। तो फिर एक माइंड आया, चलता रहा। तो उस टाइम पर लोगों ने भी मुझे बोला कि कौन गवर्नमेंट नौकरी छोड़ता है, बट मैंने एक मन बना लिया कि नहीं, मुझे करना है। तब से सर मैं महिलाओं पर काम कर रही हूँ। महिलाओं की जो दूर की दूरस्थ की है, ग्रामीण क्षेत्रों की, आज से तब से मैं अभी तक 10 से 15 हज़ार लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण दे चुकी हूँ। बहुत बढ़िया। आप जैसे बताया आपने कि आप महिलाओं को निःशुल्क मार्शल आर्ट की, सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस करा रही हैं, अभ्यास करा रही हैं। कितना ज़रूरी लगता है आपको कि ये जो बेसिक मार्शल आर्ट है, ये हर महिला को, हर लड़की को आनी ही चाहिए, इसके उनकी स्किल्स होनी ही चाहिए? सर ये तो मैंडेटरी हर स्कूल्स, हर कॉलेजेस में होना ज़रूरी है। जो आजकल का आप समाज देख रहे हैं, मैं खुद बीपीएड हूँ HNB से, मैं MA फिजिकल एजुकेशन हूँ। तो सर मैं भी एक KV से पढ़ी हूँ, तो हमें सुबह PT कराई जाती थी। तो मैं सोचती थी कि ये PT का क्या लाभ है, अगर उसकी जगह आत्मरक्षा या सेल्फ डिफेंस का आ जाएगा, तो महिलाएं, देखिए अब तो स्पोर्ट्स में भी करियर है ही, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, बट आप अपनी नहीं तो किसी और की तो आत्मरक्षा कर सकते हैं। तो ये तो आज की डेट पे मेरे हिसाब से हर स्कूल, हर गर्ल्स के लिए तो कंपलसरी होना ही चाहिए। जी। अब बात कर लेते हैं, जो आपके गले पे जो चमकता हुआ मेडल हमें दिख रहा है, इसकी थाईलैंड में खेलने से पहले आपने और देशों में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। उन सब मैचों में जाहिर सी बात है कि कभी कोई मलाल रहा होगा कि मैं वहाँ पे पदक नहीं जीत पाई है और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हूँ। जो थाईलैंड में आपको मेडल मिला, उसने क्या आपको ऐसा लगा कि भाई ये वाले तो मैंने इसके लिए सपने बुने थे और यहाँ पे पदक जीत के मैंने वो सपने पूरे कर लिए? सर वो होता है, सडनली जब मेडल जीता तो मुझे लगा कि मेरी मार्शल आर्ट की जर्नी, जैसे जुजुत्सु में तो 10 साल, उससे पहले मैं 18-19 साल हो गए मुझे मार्शल आर्ट जगत पे, तो मुझे लगा कि जो मैंने 19 साल अपनी मेहनत की, उसकी सफलता मुझे आज देर सवेर ज़रूर मिली सर। अब क्योंकि आप उत्तराखंड से हैं, गवर्नमेंट का मार्शल आर्ट को लेकर कितना सहयोग रहता है, किस तरह से हम, क्योंकि अभी जैसे हमने देखा है कि हमारे यहाँ पे नेशनल गेम्स हुए हैं उत्तराखंड में,
G2C को लेकर क्या भविष्य देखते हैं आपकी उत्तराखंड में, किस तरह का भविष्य है? जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं उनके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? सर बेसिकली देखिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी खेल नीति बनाई है। हमारे जुजुत्सु प्लेयर को गवर्नमेंट जॉब्स भी मिली हैं, स्कॉलरशिप्स भी मिली है। बट मेरा ये सुझाव, जैसे अभी मैं रिसेंटली मैं चाहती हूँ कि मैं मुख्यमंत्री जी और रेखा आर्या जी से मिलूँ और उनसे अपने थोड़े प्रस्ताव रखूँ उनके सामने। जो मैं ये चाहती हूँ जैसे सिटीज़ में होता है, क्योंकि देखिए जो सर ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा होता है उसकी कदकाठी वो बहुत मजबूत होता है, बट वो संसाधनों के आगे जी। नहीं कर पाता है। अभी देखिए हम संसाधनों का थोड़ा अभाव है, उसके हिसाब से हमारा गेम कितना आगे है। अगर थोड़ा संसाधन मिल जाएंगे तो हमारा गेम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आज की डेट पे भी जब हमारे नेशनल्स होते हैं तो हमारा उत्तराखंड 9 साल से जी। लगातार सर नंबर 1 पे चल रहा है। जी। तो थोड़ा क्योंकि मार्शल आर्ट्स भी है, गेम भी अच्छा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि सरकार हमारा थोड़ा सहयोग करे और जुजुत्सु एक गेम को एक नई पहचान मिले कि हर बच्चा, हर फैमिली वाला जाने कि हाँ जी। जुजुत्सु भी जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल होता है तो जुजुत्सु भी एक गेम है। जी। गेम की आपने बात करी और हमने एक कहावत सुनी है, पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। इस खेल में, मार्शल आर्ट में करियर की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितनी संभावना है, जो आप एक मैसेज हमारे यूथ को देना चाहती हैं? सर मेरे लिए तो ये बिल्कुल उल्टा है जो आपने बोला स्लोगन, जी। क्योंकि मैंने तो देखिए मैं पढ़ाई में भी ठीक थी, बट उस टाइम पे मुझे लोग बोलते थे टीचर्स की थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छी हो, स्पोर्ट्स हो। बट जी। सर मुझे स्पोर्ट्स से ही सब कुछ मिला है आज की डेट पे। मैं 11th क्लास में ही मेरी जॉब लग गई, वो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि जी। 11th क्लास में आप सरकारी नौकरी पा रहे हो। जी। आज की डेट पे सर इस गेम में काफ़ी ऊंचाइयां हैं, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप हमारी नेवीज़ में हमारी टीम है, नवल में हमारी टीम्स हैं, हमारी फोर्सेस में हमारी टीम्स हैं। तो बच्चा अगर इसमें करियर बनाना चाहे, जैसे स्पोर्ट्स के थ्रू अपनी जॉब लगाना चाहे, वो भी है, स्कॉलरशिप भी है, और सबसे मेन सर आत्मरक्षा है कि आप अपने मतलब होता है सर आजकल लोग कॉम्बैट की तरफ को जा रहे हैं, तो ये थोड़ा कॉम्बैट थोड़ा टफ गेम होता है। इसमें क्या है, आप थोड़ा ईजीली आप मतलब आप जान सकते हैं कि मतलब कैसे खेलना है करके। आने वाले दिनों की अगर बात करें तो किस तरह से आप अपने आप को तैयार कर रही है, कौन से कंपटीशन आने वाले हैं और किन के लिए आप एक्साइटेड हैं कि यहाँ पे तो मुझे पदक जीतना ही है देश के लिए या उत्तराखंड के लिए? वो कौन से सर कंपटीशन? नेक्स्ट ईयर जैसे एशियन गेम्स हैं, एशियन इंडोर गेम्स हैं, एशियन मार्शल आर्ट गेम्स हैं। अभी तो मेरी उसी की प्रिपरेशन चल रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं वहाँ पे जाके जैसे अभी खास किया तो फिर गोल्ड लेके आऊँ। एक महत्वपूर्ण सवाल, जैसे कि आपने बताया कि आप पुलिस की जॉब छोड़ के फिर इस गेम में आई, फैमिली का कितना सपोर्ट था? क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई जब सरकारी नौकरी छोड़कर किसी दूसरी तरफ करियर बनाने की सोचे बिल्कुल नया, तो फैमिली वालों के मन में तमाम से तरह के सवाल होते हैं। आपके लिए कितना मुश्किल था और किस तरह का सहयोग मिला? सर स्टार्टिंग में तो सबके लिए ही मुश्किल होता है। थोड़ा फैमिली से डिस्कस किया तो फैमिली वालों ने भी थोड़ा होता है, आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि क्यों गवर्नमेंट नौकरी। फिर मेरे जो पापा है वो बहुत सपोर्टिव थे, तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। उन्होंने बोला ठीक है जैसे तेरे को सही लगता है वैसे कर, बट कुछ करना लाइफ में। तो उनकी बातें मुझे आज भी वो है, अब वो है नहीं इस दुनिया में, तो मैं ये मेडिकल उनको भी डेडिकेट करना चाहूँगी क्योंकि मेरे रोल मॉडल वही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमर उजाला के साथ बात करने के लिए। धन्यवाद सर। तो ये थी प्रज्ञा जोशी जी, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि वो आने वाले दिनों के लिए बहुत एक्साइटेड है और देश के लिए, उत्तराखंड के लिए पदक जीतकर एक बार फिर हमारे देश का नाम रोशन करना चाहती है। इस तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।